थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। ये प्यारा सा थॉट एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। इसलिए अगर आपके लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो परेशान न होइए, सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको आनंद भी ज़रूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या आप कुछ एक खास चैलेंज नजर डालते हैं? दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 18 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या बनाए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर नजर डालें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कलाकारों के लिए स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स फेलोशिप योजना प्रस्तुत की है? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक अलग से हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम हर रोज कोशिश करते हैं कि हम एक स्टेट को कवर कर सकें उसके जीके, जीएस और करंट से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालिए। वो क्या है? जेम्स नैस्मिथ का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ का संबंध किससे है? तो ये बास्केटबॉल से है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल बनाया डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ को याद करने के लिए डूडल बनाया। अगर आप देखे होंगे और जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक डूडल बना हुआ था। तो अभी जो डूडल को किसको श्रद्धांजलि एक तरीके से दिया गया, तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। ये कौन थे? ये बास्केटबॉल थे और इन्होंने ही बास्केटबॉल को इन्वेंट किया था, मतलब खोजा था कि ऐसा गेम हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है नागी नकटी। क्या नाम है? नागी नकटी पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। नागी नकटी पश्चिम ये कहाँ पर है? ये आपके हैं जमुई में। जमुई कहाँ पर है? बिहार में। इम्पोर्टेंट है। और बिहार में ही अभी जो यहाँ के सीएम है नीतीश जी ने, उन्होंने क्या किया है कि 2 और ऐसे पार्क हैं जिसको देश को अपने राज्य को समर्पित किया। एक का नाम क्या है? वेंडुवन पार्क और एक है घोड़ा कोटार पार्क। ये दोनों नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ इसे भी याद रखिएगा, नागिर नकाटी पक्षी अभ्यारण्य, मतलब वाइल्ड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसा इसका लोगो है। प्यारा सा एक लोगो है इसमें। देखिए, ये है हमारे बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षियों का त्यौहार। और इसका स्लोगन याद रखिएगा, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। चलिए इस बर्ड सेंचुरी के बारे में जानें, क्योंकि यहीं पे ये बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। क्या नाम है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, इसका नाम क्या है? कलवर। बिहार के जुमई लोकल में स्थित एक नागी नटकी बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे ये मनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार का पहला है। ऐसे बिहार में एक सोनपुर मेला भी लगता है जो कि पशुओं का मेला है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसे एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है पशुओं से रिलेटेड, क्योंकि इसका नाम क्या है? सोनपुर मेला। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वो क्या है? वो है ब्लू इकोनॉमी। क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने महासागरों को संरक्षित करने, यानी जो ओशंस है हमारे उसको प्रोटेक्ट करने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किन बैंकों के बीच साझेदारी हुई है, मतलब समझौता किया गया है? तो वो किया है एडीबी ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, और EIB यानी यूरोपियन
बैंक ने, जिसका कि हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, इन्होंने किया है। और याद रखिएगा ये क्यों कर रहे हैं, तो ये इन्होंने एक गठन किया है, क्लीन एंड सस्टेनेबल ओशियन पार्टनरशिप के नाम से एक संस्था का गठन भी किया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष 2021 का किसे चुना गया है, तो ये कौन है, नजाद मसीम खान। ये कहाँ के हैं, फिजी देश के राजदूत हैं, जिनको कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल का हेड के रूप में चुना गया है। इम्पोर्टेंट है, जब भी इस तरीके से स्पेशली यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंस सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। चलिए देखते हैं फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़ें। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंसन सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, मैंने किसे सम्मानित किया गया है, आपका उत्तर क्या होगा, आपका होगा अमरेश कुमार चौधरी जी को किया गया है। क्या नाम है, अमरेश कुमार चौधरी, जो कि चीफ कंट्रोलर हैं, इन्हें इसे सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट बन जाता है ये एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है अभी 51 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसे कि हम IFFI के नाम से जानते हैं। में प्रतिष्ठित जीवन गौरव पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया, तो अभी जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया, ये किसके दिया गया, ये इटली के हैं, विक्टोरियो, क्या नाम है, विटोरियो स्टोरारो, क्या नाम है, विटोरियो रारो से याद रखिएगा, रूरू रारा जो गाना है ना, उसी से याद रख लीजिएगा इसको। और अभी जीवन गौरव सम्मान मिला है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो अभी 51 नंबर का IFFI हुआ है, वो हुआ कहाँ पे है, तो ये गोवा में कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी एक अवार्ड है, विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसे कि हम BWF के नाम से जानते हैं, की घोषणा विश्व जूनियर रैंकिंग 2021 में किसने शीर्ष 10 स्थानों में स्थान प्राप्त किया, तो भारत के 2 ऐसे हैं, मेल और फीमेल, जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। वो भी कौन, दोनों सेकंड पोजीशन पे आए हैं बैडमिंटन में। पहले मेल का देख ले तो कौन है, अरुण कपूर नाम है, और अगर फीमेल में देखेंगे तो कौन है, सामिया इमाद फरूकी, ये नाम याद रखिएगा, बस छोटा नाम याद रखिएगा, सामिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने कानुमा त्योहार मनाया है, तो कानुमा त्योहार कौन मनाता है, ये तेलंगाना मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली भारत की 3 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर आए हैं। ये 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, तो कहाँ से हैं ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेपाल से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये नेपाली ऐसा देश है जिसने कि भारत की सभी प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल है उसको प्रतिबंधित किया था। और नेपाल का अगर कैपिटल पूछे तो काठमांडू है, और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो आपको पता होना चाहिए, बताइए किसका है हेडक्वार्टर, सार्क का है, किसका है, कि बिम्स्टेक का है। चलिए क्वेश्चन आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है, ये है वन मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। आज बहुत अवार्ड दिए गए हैं, न्यूज़ पूरा पेपर तो अवार्ड से भरा हुआ था।
चलिए इसको इस मतलब ये जो अवार्ड मिला उसे भी याद रखिए। वन मित्र पुरस्कार ये मिला है INS वेरुथी को, जो कि कहाँ पर है, कोच्चि केरल में इसको डिप्लॉय किया गया है और इसी को वन मित्र पुरस्कार दिया गया INS वेदुरुथी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी अवार्ड्स है। अभी भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो प्रवासी NRIs के रूप में कौन है जिन्हें इस बार अवार्ड दिया गया, वो है डॉक्टर सुधाकर जॉन लगडा। क्या नाम है, सुधाकर जॉन लगडा को, डॉक्टर सुधाकर जॉन लगडा को दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एरो इंडिया 2021 का विषय क्या रहा। तो अभी एरो इंडिया हुआ तो इसका विषय क्या रहा, मतलब इसकी थीम क्या रही, तो रनवे टू ए मिलियन अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया 2021 का एरो इंडिया, तो ये बेंगलुरु में किया गया। ये बहुत पहले से ही प्लान था कि इसे बेंगलुरु में ही कंडक्ट कराया जाएगा और अभी हुआ नहीं है, होने वाला है फ्यूचर में 3 से लेके 5 फरवरी 2021 में। और ये विश्व की पहली संकर प्रदर्शनी होगी। इम्पोर्टेंट है ये भी, ये विश्व की पहली है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वित्तीय स्थानांतरण रिपोर्ट दिसंबर 2020 किसने जारी की, तो ये वित्तीय वाला जब भी कौन करता है, RBI करती है। RBI कब गठन हुई थी आपको पता होना चाहिए, तो ये हुई थी आपके 1935 में और एक एक्ट आया था, एक्ट क्या था 1934 एक्ट आया था, लेकिन 35 में इसे किया गया। और आपका इसका अगर नेशनल मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और अभी तो 25 नंबर के हमारे जो हैं वो कौन है, शशिकांत दास जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया, तो कौन थे वह इस्तीफा देने वाले, तो वो हैं द्वेष्ट देव। क्या नाम है, द्वेष्ट देव। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, केरल मॉडल यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के साथ किस राज्य ने समझौता किया, तो इसने किसने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। अभी हम जान रहे हैं मध्य प्रदेश, अगर हम जो मेन सिटीज की बात करें तो इंदौर को जानते हैं कि इंदौर जो है वो 4थे स्थान पर है कंटिन्यू स्वच्छता भारत में। इसीलिए अभी यूपी ने इसके साथ समझौता किया है कि आप हमारे अयोध्या को डेवलप करने में, उसको स्वच्छ रखने में हमें मदद करिएगा। इम्पोर्टेंट है। अगर हम MP का भोपाल देखते हैं तो यहीं पे फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। और अगर हम रीवा को देखते हैं तो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया गया था, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें वो क्या है, ये है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि IMD के नाम से जानते हैं, को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये अभी 146 नंबर का स्थापना दिवस मनाया ये। और कब मनाया, तो 15 जनवरी को हमने इसको सेलिब्रेट किया। कवर नहीं हो पाया था तो मैं कवर कर दी, सोचिए आपको बता दें फिर से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो है, गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के सैनिक की टुकड़ी भाग ले रही है, किसी सैनिक की टुकड़ी आ रही है गणतंत्र दिवस में। ये कल की न्यूज़ है। तो ये बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वो इंडिया आएगी और इस बार पार्टिसिपेट करेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इस बार तीसरी बार ऐसा होगा, थर्ड टाइम ऐसा होगा कि कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जो चीफ गेस्ट है फॉरेन का, वो नहीं आया है। तो कब नहीं आया है, तो याद रखिएगा डेट, 1952 में नहीं आया गया था, 1953 में भी नहीं आया था और 1966 में नहीं आया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, कीरा। कीरा क्या है, यानी सेंट्रल एडॉप्टिंग रिसर्च अथॉरिटी का कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये 6वां दिवस मनाया गया कारा का। और ये कौन मनाता है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है, इनका ही मंत्रालय इसे मनाता है। और ये कब मनाया, तो ये भी 15 जनवरी को ये वार्षिक दिवस मनाया। और ये 2015 में एक किशोरा न्याय अधिनियम आया था, उसी के उपलक्ष्य में इसे हमेशा मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो कौन कर रहा है, अभी हरियाणा कर रही है। सेम ऐसा फिल्म सिटी यूपी भी कर रहा है। कहाँ पे बनाएगा, ग्रेटर मतलब नोएडा में बनाया जाएगा। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में अभी हवाई टैक्सी शुरू की गई, आपने देखा होगा। हवाई टैक्सी जिसमें 4 सीट है। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर जो ट्रेन चलाई गई वो भी हरियाणा से चलाई गई। मेरा पानी मेरा विरासत योजना कहाँ की है, ये भी आपकी हरियाणा की है। साथ ही साथ किसान मित्र कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो वो भी मतलब अभी किया गया है, काम चल रहा है उसका, तो वो किया गया था आपके हरियाणा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखें, वो क्या है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है। तो अभी आयुष्मान में इतने परिवार जोड़े गए, कौन किया, यूपी किया। यूपी किस में टॉपर है, तो मनरेगा में टॉपर है। साथ ही साथ आपकी जो फिशरी का इनलैंड वाला लॉक्ड कंट्रीज के अंदर स्टेट के अंदर था, तो उसमें यूपी टॉपर था। मतलब ऐसा राज्य जो कि ना ही अपने समुद्र से किसी सीमा साझा करता है, तो वो बीच में बंधा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक ऐसा है जो कि अपनी सीमा किसी ऐसे बड़े समुद्र से या किसी ऐसे वाटर बॉडी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और यूपी से क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूपी से तो बहुत सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जो मैं अक्सर आपको डील करते रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ देख लें उसमें से। जैसे कि फिल्म सिटी हमने देख ही लिया, ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कहाँ लगाई, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है रायबरेली में लगाई जा रही है। और अभी एक हर्बल रोड बनाने की बात की गई 800 किलोमीटर। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अभी एक यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है कुशीनगर में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और क्या याद रखना है आपको कि यहीं पे यूपी में ही जो मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब जो प्रोवाइड किया वो कौन किया, वो आपका यूपी ही किया है। साथ ही साथ मनरेगा के साथ साथ हम ये भी पता होना चाहिए कि अभी यूपी जो है वो आपके उसमें जो ट्रांसजेंडर की जनसंख्या होती है ना, उसमें भी ये टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, किसे सिल्वर सावल से सम्मानित किया गया। तो किसे सिल्वर सावल से सम्मानित किया गया, तो ये पृथ्वीपाल सिंह हैं जिन्हें की सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं, वो क्या है, पीएम ने 1000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सी फंड की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना और नवीनतम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 41,000 से अधिक स्टार्टअप खोले जा चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डाटा याद रखिएगा और ये प्लान याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न राज्यों में या क्षेत्रों में से संपर्क करने के लिए, रेल संपर्क से जोड़ने के लिए 8 ट्रेन को हरी झंडी दी। इम्पोर्टेंट है, कितनी ट्रेन, 8। और गुजरात के कहाँ पे है, केवड़िया स्टेशन भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर ऐसा कुछ मिलता है गुजरात से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 18
जनवरी यानी आज के दिन 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क माह का उद्घाटन किया जाता है और ये हमारे परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है और ये फरवरी तक यानी पूरा 1 माह चलेगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा माह है यानी मंथ ईयर के रूप में से मनाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाले जो पुलिस बल हैं उनको 188 से मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया, तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है एक आया था एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, यह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक कम से कम 4 विकासशील देश के लिए जलवायु परिवर्तन में प्रभाव के अनुकूल की वार्षिक लागत का अनुपात लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से जो भी डाटा है वो अपना नहीं पूछता, बाहरी रिपोर्ट किसने जारी की ये जरूर पूछा जाता है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो क्या ये पहली बार आया है, तो नहीं। ऐसे ही जो एडॉप्ट गैप रिपोर्ट है वो 2014 में लीमा में एक पार्टी के सम्मेलन में, मतलब वहाँ पे एक पार्टी हो रही थी COP21, तो ये 20वें सत्र के दौरान इसे लाया गया था। क्योंकि COP21 20 है, 21 बोल दिया, 20 है, तो ये 20 इसका एडिशन था और COP होता है, COP इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा बात कहा गया था। तो एडॉप्टेशन रिपोर्ट किसने जारी की, सिंपली याद रखिएगा UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलाने वाली जन जागरूकता अभियान एक लगाया गया। उसका नाम क्या है, सक्षम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम। सक्षम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा इसे चलाया गया है ये अभियान सक्षम। आपसे नॉर्मली पूछेगा एग्जाम में कि सक्षम जो प्रोग्राम है वो क्यों लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ईंधन की तरह प्रेरित करना और लोगों को भरोसा दिलाना कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना एक अच्छा चीज़ है। तो ये सक्षम जो है ऐप, उसे याद रखिएगा सक्षम क्या है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि जो PM है वो 100 करोड़ जो है वो स्टार्टअप जो सी फंडिंग है, फंड देने की बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये फंडिंग PM मोदी जी दे देते हैं तो इसका उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना, हमने ये देखा था ना। और साथ ही साथ इसको एक नाम दिया गया है इस फंडिंग को। ठीक है, इस फंडिंग का नाम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, वो है, इसको कहा गया है नाम दिया गया है प्रारंभ। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रारंभ क्या है, स्टार्टअप इंडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया गया है, सबमिट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और ये 5th एनिवर्सरी थी स्टार्टअप की जिसे कि लॉन्च किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब क्या है प्रारंभ, तो पता होना चाहिए। एक प्रारंभ जो स्टार्टअप इनोवेशन नए लोग हैं उनके लिए लाया गया, 5th एनिवर्सरी थी हम इसकी सबमिट की और ये बिम्स्टेक 2018 में इसे लाया गया था। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।